उत्तराखंड का एक ऐसा खूबसूरत विलेज जिससे काफ़ी लोग आज भी अनजान हैं, जो बसा है भागीरथी नदी के किनारे। वहीं पर दो नदियों के संगम पर बनाया गया है इंडिया का हाईएस्ट डैम, और जो ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक टिहरी लेक। इस लेक पर बसाया है टिहरी विलेज को। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं टिहरी विलेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल आइडियोलॉजिस्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस पर कमेंट करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं टिहरी शहर। हमने हमारी इस ट्रिप की शुरुआत ऋषिकेश से की। ऋषिकेश से टिहरी की दूरी 70 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप देहरादून से आना चाहते हो तो देहरादून से टिहरी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप मसूरी होते हुए आना चाहते हैं तो आप आओगे मसूरी से धनौल्टी, धनौल्टी से कर्नाताल, कर्नाताल से चंबा होते हुए आप टिहरी पहुंच सकते हो, जिसकी डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर है और इसको कवर करने में लगभग आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा टिहरी पहुंचने में। टिहरी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जो हिमालय पर्वत से घिरा है। ये शहर भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शहर है। टिहरी का इतिहास 9वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है, जब यह टिहरी गढ़वाल रियासत का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी बना रहा, जब राजधानी को श्रीनगर ले जाया गया, जहां टिहरी का पुराना हिस्सा आज भी उसी युग की ऐतिहासिक वास्तुकला और विरासत के बरकरार रखता है। न्यू टिहरी टिहरी गढ़वाल जिले का जिला मुख्यालय है, जो पुरानी टिहरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिहरी का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण टिहरी बांध है, जो हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियां भागीरथी और भीलंगना पानी का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का में से एक हिस्सा है। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं टिहरी के सभी डिफरेंट प्लेसेस, जिसमें हम सबसे पहले आपको घुमाने लेके जाने वाले हैं टिहरी लेक की ओर, जो कि न्यू टिहरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 30 मिनट का समय लगेगा। न्यू टिहरी से टिहरी लेक तक के पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे, और यहाँ से आपको काफ़ी दूरी से पहले ही टिहरी लेक के सारे नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देने लग जाएंगे रास्ते में, जो कि बहुत सुंदर और आकर्षण आपको नज़ारे आपको दिखाई देंगे, जो आपको मन को मोह लेंगे। और जब आप टिहरी लेक से पहले पहुंचने वाले होंगे तो आपको रास्ते में बहुत जगह पर स्टे के ऑप्शन व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। इन व्यू पॉइंट्स से आप देख सकते हो कि टिहरी लेक पर बहुत सारी स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज़ आपको यहां पर होते हुए नजर आएंगी। जब आप आगे की ओर पहुंचोगे तो यहां पर एक वाटर एक्टिविटी स्पोर्ट्स टूरिस्ट प्लेस है। टिहरी लेक पर ही वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी पार्क बना हुआ है। इसी पार्क पे पास में ही आपको बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, जिस पर आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ करने का भी आनंद आप यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर ये फ्लाइंग बोट्स बना हुआ है, जिससे थ्रू के आप जाओगे और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिसमें कि इन सभी के चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें कि आप कर सकते हो मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट स्की, जेट अटैक, बम्पर राइड, बनाना राइड, वाटर स्कीइंग, पैरासीलिंग और भी शिकारा बोट और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिनकी सभी की प्राइजेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेक पर अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको सेफ्टी जैकेट पहननी होती है। सेफ्टी जैकेट स्टैंड से आप सेफ्टी जैकेट पहनोगे और उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो उसके बाद ही आप यहाँ पर वाटर बोट स्पोर्ट एक्टिविटी सेंटर पर जाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर या तो आप प्री बुकिंग करा सकते हो या फिर यहाँ पर आके ही आप ऑफलाइन भी बुकिंग
करा सकते हो, जो भी वाटर एक्टिविटीज़ आपको करनी है। हमने यहाँ पर स्पीड बोट एक्टिविटी की थी, जिसके चार्जेस वगैरह सब हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये बहुत ही सुंदर और रोचक नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिसमें कि फॉरेस्ट सीलिंग और जो हमने आपको भी बताई थी वो सारी वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती। टिहरी लेक का निर्माण टिहरी डैम बनाने के फलस्वरूप हुआ था, जिसको टिहरी झील को आज सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर से जो हमारी राइड बोट थी उसको लगभग आधे घंटे हमने यहाँ पर राइड की, और ये हमें डोबरा चैंटी ब्रिज तक लेके गई, और यहाँ पर जो फ्लोटिंग हट्स बने हुए थे वहाँ तक आपको ये सैर करा के लेके आते, जिसमें हमें सच में बहुत आनंद आया। और यहाँ पर जो इवनिंग के टाइम में हमने जो वो स्ट्रीट राइडिंग की थी, जो सच में यहाँ से जो नज़ारे थे वो सच में देखने को ही बनते हैं। आपको टिहरी झील में जब टिहरी झील का जल स्तर कम हो जाता है तो आपको टिहरी झील में ये छोटे छोटे टापू आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जब इसका जल स्तर और भी बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पर आपको पुरानी टिहरी के कुछ अवशेष भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि पुरानी टिहरी थी, जो सन 2006 में टिहरी डैम जब बना था तो उस टाइम पुराना शहर टिहरी शहर जलमग्न हो गया था। तो ये पुराना टिहरी शहर भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और हमें इवनिंग के टाइम में जो हमने यहाँ पर बोटिंग की थी, तो सच में यहाँ पर से बहुत ही सुंदर और रोचक नज़ारे हमें यहाँ से दिखाई दे रहे थे, जो कि हमारे को आनंदित कर रहे थे। आपको टिहरी झील पर ही फ्लोटिंग हट्स बने हुए दिखाई देंगे। अगर आप मालदीव जैसी वाइब यहाँ पर लेना चाहते हो तो आप इन फ्लोटिंग हट्स में भी रुक सकते हो, जिनके फ्लोटिंग हट्स के चार्जेस लगभग 4 से 5,000 रुपये पर नाइट का चार्जेस होता है, जिसमें बाकी के अदर चार्जेस जैसे मील वगैरह सभी अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो आप यहाँ पर भी मालदीव जैसी वाइब लेना चाहते हो तो आप इन फ्लोटिंग हट्स में स्टे कर सकते हो, जिसका एक अलग ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। और इन्हीं फ्लोटिंग हट से आपको टिहरी झील के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको टिहरी झील से फ्लोटिंग हट से ही आपको डोबरा चैंटिंग ब्रिज और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं वो भी आपको यहाँ पर से दिखाई देंगी, और जिनमें स्टे का ऑप्शन का सच में बहुत ही एक अच्छा अनुभव आपको प्रदान करते हैं। और इन फ्लोटिंग हट्स की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इनकी बुकिंग करा सकते हो। और जब आगे की ओर आप बोटिंग करके जाओगे तो आपको टिहरी लेक पर ही एक सामने ब्रिज दिखाई देगा, जिसका नाम है डोबरा चांटी ब्रिज। ये ब्रिज दो गांवों को कनेक्ट करता है, डोबरा और चांटी, इसलिए इस ब्रिज का नाम डोबरा चांटिंग ब्रिज रखा गया। इस ब्रिज के बारे में हम और आगे की जानकारी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। कल हम आपको डोबरा चांटिंग ब्रिज पर लेके चलेंगे, जहाँ की हम कंप्लीट डिटेल आपको आगे शेयर करेंगे।
अगर आप टिहरी लेक पर बोटिंग के साथ आप यहाँ के सनसेट के नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप सनसेट के टाइम पर यहाँ पर बोटिंग करें तो आपको यहाँ से सनसेट के सच में बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त कराएंगे। हम टिहरी लेक से बोटिंग करने के बाद हमारे स्टे की ओर निकल गए। न्यू टिहरी में आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ ही में आप यहाँ के लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने हमारा स्टे न्यू टिहरी में किया था, जहाँ पर हमने यहाँ के लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर किया और हमने यहाँ पर ही साथ में खाना खाया। यहाँ का खाना सच में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस था। आप जिस स्टे में रुक रहे हो आपको यहाँ पर बोनफायर का भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो हमने बोनफायर का एंजॉय किया और यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से अगली सुबह के लिए निकल गए। टिहरी में आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका चार्ज लगभग 1,500 से 2,000 रुपये पर रूम रहता है। हमें हमारे स्टे से बहुत ही सुंदर टिहरी के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई दे रहे थे, जिसमें हमें टिहरी झील और यहाँ की पर्वत श्रृंखला मालाएँ जो भी थी वो हमें सभी यहाँ पर दिखाई दे रही थी और एक अलग ही अनुभव हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। आज हम आपको टिहरी की डे सेकंड में घुमाने वाले हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है डोबरा चांटी ब्रिज। ये डोबरा चांटी ब्रिज दो गांव डोबरा और चांटी को आपस में जोड़ता है। डोबरा चांटी ब्रिज की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा है, जबकि 260 मीटर आरसीसी डोबरा क्षेत्र की ओर है, जबकि 25 मीटर स्टील गार्डर चांटी की ओर है। इस पर 15 टन तक भारी वाहन गुजर सकते हैं। इस पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर है, जबकि फुटपाथ की चौड़ाई 0.75 मीटर। डोबरा चांटी पुल का निर्माण का कार्य सन 2006 में स्टार्ट हुआ था और जो 4 साल तक कंटिन्यू चला। इसके बाद सन 2010 में इसका काम रुक गया। इसके बाद इसका निर्माण का कार्य सन 2016 में वापस स्टार्ट हुआ और सन 2018 में एक बार फिर इसका व्यवधान पड़ गया, जब निर्माणाधीन पुल के 3 सस्पेंडर अचानक टूट गए। इसके बाद इसका निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ और सन 2020 में यह पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और इस ब्रिज की कुल लागत 1.35 अरब रुपए थी। डोबरा चांटी ब्रिज के नाइट के नज़ारे आपको सच में इस तरीके के दिखाई देंगे। इसमें बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लाइटिंग होती है। अगला स्थान हम आपको घुमाने वाले हैं टिहरी डैम, जो कि न्यू टिहरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये डैम 2 नदियों के संगम से मिलकर बना है, जो कि है भागीरथी नदी और दूसरी है बीलांगना नदी, जिसके मिलकर ये डैम बनाया गया है और ये डैम मिलकर बनाता है टिहरी लेक को। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, जो कि एशिया के सबसे बड़े डैमों में शुमार है। इसका नाम टिहरी बांध की लंबाई लगभग 575 मीटर है और इसकी शिखर की चौड़ाई लगभग 20 मीटर है और आधार में बेस की चौड़ाई इसकी लगभग 1128 मीटर और इस बांध पर 4 घन किलोमीटर यानी लगभग 32 लाख एकड़ फीट का जलाशय बनाता है, जिसकी सतही क्षेत्र लगभग 52 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी बांध के निर्माण की योजना सन 1961 में बनाई गई थी और इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन वित्तीय और सामाजिक बाधाओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। टिहरी बांध के निर्माण का प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, क्योंकि माना जाता था कि ये इसका पर्यावरण और हिमालय के नाजुक परिस्थितियों तथा तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूएसएसआर से वित्तीय और तकनीकी मदद और कई राजनीतिक और परिस्थितियों बाधाओं को पार करने के बाद बांध का आखिरकार इसका निर्माण सन 2006 में कंप्लीट हो गया था। टिहरी बांध का निर्माण विभिन्न पर्यावरणविदों और आसपास रहने वाले लोगों के लिए कई विरोधों का विषय रहा है। कई वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई, क्योंकि इससे विनाश हो सकता है। इसके अनुसार लगभग टिहरी बांध के लगभग 1 लाख लोग बेघर हो सकते हैं और कई गाँवों को यहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। इस वजह से इसका विरोध हुआ था। इस बांध के कई बार विरोध होने के पश्चात भी इस बांध का निर्माण हो चुका था। इसके प्रथम चरण का निर्माण सन 2004 में पूर्ण हुआ था। टिहरी का बड़ा हिस्सा इससे जलमग्न हो गया। इसके कारण बहुत सारे गांव विस्थापित हो गए, कई लोग विस्थापित हो गए। इसके बाद न्यू टिहरी को एक नए स्थान पर बसाया गया। टिहरी डैम बनने के कारण लगभग 17 गाँव यहाँ पर जलमग्न हो गए और लगभग 87 के आसपास गाँव यहाँ से विस्थापित हो गए, जिससे पुराना टिहरी शहर इसमें जलमग्न हो गया। टिहरी बांध पर आप दिन के समय में जा सकते हो, नाइट के समय में यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है।
टिहरी में आप अगला स्थान घूम सकते हो मदन नेगी रोपवे, जो कि दो गांवों टिपरी और मदन नेगी के बीच का एक पुल है। यह टिहरी जलाशय को पार करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है। केबल कार से दृश्य हिमालय और भागीरथी नदी की सुंदरता का एक स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। जब भी आप खुद को टिहरी बांध के पास पाएं तो ये एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। मदन नेगी रोपवे का लोकल्स के लिए चार्ज लगभग 20 रुपये है, और जबकि जो बाहर से आने वाले पर्यटक होते हैं उनके लिए 50 रुपये या 150 रुपये के आसपास का इसका टिकट होता है। रोपवे केबल कार में एक डोली होती है जिसमें एक साथ लगभग 11 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं बैठकर। मदन नेगी रोपवे का बनाने के पीछे का उद्देश्य यह था, जहां से जो टिहरी से है नेगी गांव तक पहुंचने के लिए उसकी डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर है, जिसमें एक ब्रिज पर होके जाना पड़ता था। रास्ते को कम करने के लिए ये रोपवे का निर्माण किया गया था, जिससे लगभग लोगों का 30 से 35 मिनट का समय बच जाता है और इसमें कम समय लगता है। इसलिए इसका उपयोग टिपरी मदन नेगी रोपवे का निर्माण किया गया था। आपको रोपवे से टिहरी बांध के बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे, जिसमें लगभग आपको टिहरी बांध का बहुत सारा हिस्सा आपको दिखाई देगा, और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो सच में देखने ही बनते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा अनुभव आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। टिहरी के पास में और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें कि आप घूम सकते हो। कर्णाताल और सुरकुंडा माता का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा और आई बटन आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसका आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियोस पर कमेंट करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल आइडियोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में।